बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और हम बटन ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर से। आज इंशाल्लाह इसको बस 4-5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट और हैं बटन ग्रुप में, जिसमें सबसे पहला है नेस्टिंग का। अच्छा, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट या वैसे प्रोग्रामिंग का जिनको पता है उनको आइडिया होगा कि नेस्टिंग क्या होती है, या नेस्टेड जो लूप्स हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या HTML में जो नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो इस तरीके से है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक पैराग्राफ का टैग लिया है, P का टैग, उस पैराग्राफ के टैग के अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई और टैग, फॉर एग्जांपल LI या स्पैन या कोई भी और टैग लिया है, उसके अंदर आपने मज़ीद कोई और टैग लिया है, मतलब ये कि एक टैग के अंदर अगर आप मज़ीद टैग लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टिंग। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी एक फ़र्ज़ करें एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास ले लेते हैं, या किसी एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, या किसी एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली बोलते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ पर भी हम इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर एक बटन ग्रुप आपने क्रिएट किया है, उसी बटन ग्रुप के अंदर आप एक और बटन ग्रुप की क्लास ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये नेस्टिंग ग्रुप है या नेस्टिंग बटन ग्रुप है, या इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि ये नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक जो डेफिनेशन लिखी है, प्लेस अ बटन ग्रुप विद इन एनदर बटन ग्रुप, यानी कि एक बटन ग्रुप को किसी दूसरे बटन ग्रुप के अंदर रख दें व्हेन यू वांट ड्रॉप डाउन मेन्यूज मिक्स्ड विद अ सीरीज ऑफ बटन्स। अगर तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे ये एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे निकल आया है। जैसा कि नॉर्मली जो नेविगेशन बार या मेन्यू बार होती है उसमें आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिंक्स वगैरह नज़र आते हैं। इसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं नेस्टिंग बटन ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो 2 बटन्स हैं इनको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ये जो, अगर मैं इसको यहाँ से इतना पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, वो जो फर्स्ट डिव है उसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक डिव है जी, उसके अंदर यहाँ पे 2 बटन्स क्रिएट किए गए हैं 1 और 2 के नाम से। अगर इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगी, यानी कि इस तरीके से 2 बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं 1 और 2 के नाम से। अच्छा, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक बटन ग्रुप यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिव है, क्लास है, उसके अंदर बटन ग्रुप की, रोल उसको ग्रुप दिया गया है, एरिया लेबल उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये तो हो गया, ये एक बटन ग्रुप है। ठीक है, ये क्लास है। अब उस बटन ग्रुप के अंदर हम एक और बटन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट आपको ये वाली जो डिव है, अगर इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारे पास बटन ग्रुप की डिव थी, यानी कि बटन ग्रुप एक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उस डिव के अंदर एक और मैंने यहाँ पे बटन ग्रुप ही क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर सेम वही वाला एलिमेंट अगर हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बटन ग्रुप था, उसके अंदर मैंने एक और बटन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। पहले बटन ग्रुप में आपको यहाँ पे 2 बटन नज़र आ रहे थे, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, एक और क्लास बटन ग्रुप के लिए, और उसमें हमने एक बटन लिया ड्रॉप डाउन के नाम से। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, 1-2 के बाद हमने जो एक बटन लिया है ड्रॉप डाउन के नाम से है, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, ये बटन तो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट उस ड्रॉप डाउन के अंदर एक और डिव हमने यहाँ पे यूज़ की है, यानी कि उसी बटन ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से। हम चाहते हैं कि जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया जाए, यानी कि वो जो एरो आपको नज़र आ रहा है, उस एरो पे अगर क्लिक किया जाए तो क्या हो,
एक ड्रॉप डाउन मेन्यू वहां से निकले। हमने यहाँ पे दो क्लासेस यूज़ की हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू के बाद एक यूज़ किया ड्रॉप डाउन आइटम के नाम से, यानी कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ऑप्शंस ड्रॉप डाउन आपको नज़र आएंगे उनको बोलते हैं ड्रॉप डाउन आइटम। हमने उनके लिए क्लास यूज़ की है यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम के नाम से। ठीक है, दोबारा से सुन लें, एक बटन है ड्रॉप डाउन के नाम से, उस बटन के अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, उसके लिए हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू की एक क्लास यूज़ की है, और उस मेन्यू के अंदर जो जो लिंक्स आएंगे उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम की क्लास यूज़ की है इस तरीके से। ठीक है, ये वाली डिव आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बटन है हमारे पास, ड्रॉप डाउन का जो बटन है, यहाँ पे हमने सबसे पहले आईडी यूज़ की है बटन ग्रुप ड्रॉप 1 के नाम से। ठीक हो गया, ये आईडी मैंने जैसे ही यहाँ पे हाईलाइट की है, नीचे आपको ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया एरिया लेबल्ड बाय। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बताया था कि एरिया लेबल्ड बाय का एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है, कि हमने कोई आईडी यूज़ की होती है, उस आईडी के साथ इसको बेसिकली लिंक करवाया जाता है या कॉल किया जाता है, यानी कि इस आईडी के ज़रिए हमने क्या किया है, ये जो नीचे एक डिव हमने क्रिएट की है, इस डिव को हमने ऊपर वाले बटन के साथ कनेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया है। आप इस तरीके से आसान अल्फाज में कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू बटन है, क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन सेकेंडरी, ड्रॉप डाउन टोगल। यहाँ पे एक नई क्लास यूज की गई है ड्रॉप डाउन टोगल के नाम से। आपने टोगल देखा होगा, यानी कि जिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू निकल आता है, उस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू वापस डिसअपियर हो जाता है, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन टोगल यूज़ किया जाता है। एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है डाटा टोगल के नाम से, और यहाँ पे इसको कहा गया ड्रॉप डाउन। अगर इसको फ़र्ज़ करें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो डाटा है, जो डाटा टॉगल है, वो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वजह से ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये वाली जो ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको एक एरो छोटा सा नज़र आ रहा था वो यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। तो उस एरो को यहाँ पे शो करवाने के लिए और ये बताने के लिए कि यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन टोगल यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन टोगल की क्लास यूज़ की है। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट यूज़ किए गए हैं, एरिया हैज़ पॉप अप इज इक्वल टू ट्रू, एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम उस एरो पे यानी कि उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलता है, इसको सेव कर लें, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलेगा वो एरिया एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, इसको इस वजह से ये वाले दो एट्रीब्यूट यूज़ किए गए हैं, पॉप अप का और एरिया एक्सपेंडेड का। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू ट्रू फॉल्स है, ये जैसे हम क्लिक करते हैं ये चेंज होती है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। बहरहाल फिलहाल हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद एक मेन्यू नज़र आएगा, उस मेन्यू में हमने यहाँ पे दो लिंक्स ऐड किए हैं। ड्रॉप डाउन लिंक फ़र्ज़ करें इसको 1 कह लें और ड्रॉप डाउन लिंक इसको 2 कह लें। ठीक है, यानी कि ये ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं। इसको सेव करते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास दो बटन थे, बटन ग्रुप इसके लिए क्रिएट किया गया था। इस बटन ग्रुप के अंदर एक ड्रॉप डाउन का बटन ग्रुप क्रिएट किया गया। उस ड्रॉप डाउन के अंदर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू एक क्रिएट किया। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिंक 1 और ड्रॉप डाउन लिंक 2, यहाँ पे ये एरिया एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, वो जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था, तो हमारे पास इस तरीके से ये दो लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि मेन्यू बार यहाँ पे अपीयर हो रही है। जैसा कि नॉर्मली नेविगेशन बार में आप देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए ये जो नेविगेशन बार है विद ड्रॉप डाउन मेन्यू ये भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो जस्ट एक क्लास है, वो मैं आपको बता दूं। अभी तक हमने जो बटन ग्रुप क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो बटन ग्रुप सबसे पहला था, चलें यही कह लें, ये वाला जो बटन ग्रुप है
ये आपको यहाँ पे किस फॉर्म में नज़र आ रहा है, हॉरिजेंटल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं टॉप पे। इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये एक बटन ग्रुप आ गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बटन ग्रुप है। यहाँ पे 2-3 बटन और ऐड कर लें। ये हमारे पास जो बटन ग्रुप बना है ये बेसिकली किस फॉर्म में है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ये हमारे पास एक बटन ग्रुप बन गया। अच्छा, बूटस्ट्रैप ने, ये आपको एक साइड बार नजर आ रही है वाली, ये साइड पे आपको साइड बार नजर आ रही है, ये वर्टिकल फॉर्म में है। ये वर्टिकल फॉर्म में कैसे बनती है, बूटस्ट्रैप ने कहा है कि आप एक क्लास यूज करें बटन ग्रुप वर्टिकल के नाम से। ठीक है, जैसे ही आप बटन ग्रुप वर्टिकल के नाम से क्लास यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो बटन ग्रुप है ये हॉरिजेंटल की बजाय आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, ये आपको वर्टिकल फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा, यहां से मैं इस क्लास को यहां से कॉपी कर रहा हूं और हमारे पास ये जो क्लास यहां पे यूज की गई है बटन ग्रुप के नाम से, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है जी, बटन ग्रुप की जगह अब हम क्लास यहां पे यूज कर रहे हैं बटन ग्रुप वर्टिकल। इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये अभी हॉरिजेंटल फॉर्म में एक बटन ग्रुप या नेविगेशन बार, मेन्यू बार नजर आ रहा है। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वर्टिकल फॉर्म में, जैसा कि एक साइड बार होती है, जैसा कि बूटस्ट्रैप की साइड पे आपको नजर आ रही है, तो इस तरीके से आप वर्टिकल फॉर्म में भी ये बटन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से या आपको नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इसमें नजर आ रहे हैं, तो आप वही वाली सेम क्लासेस यूज करके जो कि हमने ऊपर की हैं नेस्टिंग की, आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बटन ग्रुप की आपको समझ आ गई होगी, जितने भी हमने यहाँ पे क्लासेस यूज़ की हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट हम कार्ड को डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप में कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।